इंटीग्रेशन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर हम इसको कब अप्लाई करेंगे, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए होंगे। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन का। जैसे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे इंटीग्रेशन का ये प्रोडक्ट रूल है, हम बोल सकते हैं इसको प्रोडक्ट रूल। लेकिन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको बोलते हैं। ये वैसे प्रोडक्ट है, दो फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड करके गिवन होंगे। तो पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसका प्रूफ समझते हैं कि किस तरीके से वो बना होगा। तो हमारे पास दो फंक्शन है फर्स्ट इंटू सेकेंड, इनको u और v के टर्म में ले लेते हैं। इफ़ u एंड v टू फंक्शन ऑफ x, देन प्रोडक्ट अगर हमें करना है फर्स्ट और सेकेंड का इंटीग्रेशन के साथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो है वो जितना भी पार्ट यहाँ पर आएगा इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अगर इसको हम फर्स्ट सेकेंड में लिखना चाहें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये कुल मिला के हमारा एक फार्मूला बन जाता है, प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल ये हो जाएगा कि दो फंक्शन अगर हमको गिवन है u और v, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना। दो दूसरे वाले जो है ब्रैकेट में, उन दोनों को पहले डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसका होल इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये फार्मूला जो है वो, इसको तो पहली बात तो हमें इसको लर्न करना है, इसको सबको लर्न होना चाहिए। वैसे ही सबने सुना भी होगा, फिजिक्स में भी कई जगह ये बताया जाता है और यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रूफ समझ लेते हैं कि ये प्रूफ इसका क्या होगा, और हम किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेट करेंगे। सबसे पहली बात तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार सेकंड फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा या हम कर सकते हैं, उसी को हम सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे। जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो पाएगा उसी को हम सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार सेकेंड फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमें ईजिली कर सकते हैं तो फिर हम सेकेंड फंक्शन को वही फंक्शन लेट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। कई बार दोनों का पता होगा कि फर्स्ट का भी पता है सेकेंड का भी पता है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हम इंटीग्रेट करते जाएंगे, फंक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में चीज़ें बढ़ती है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 पावर बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो उस टाइप के केस आएंगे तो भी हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको पूरा ख़त्म कर सके और हमारा आंसर आ सके। अभी तो खैर हम इसका प्रूफ समझते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो हमने लेट कर लिया है, लेट टू फंक्शन, हमने लेट कर लिया एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन g(x) है। इसका डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला होता है, इसी से हम इसको डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास f(x) है और दूसरा फंक्शन हमारे पास g(x) है। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड d/dx gx माइनस सेकेंड gx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). ये फार्मूला है हमारे पास। ये सब इसको जानते भी हैं और इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव भी किया हुआ है। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स और साथ में डी अपॉन डी एक्स जी एक्स और साथ में डी एक्स माइनस जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और साथ में डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें ये सोचना है कि इन दोनों में हम कौन सा यूज़ करें और कौन सा फॉर्मूला हमारा लग रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर फर्स्ट इंटू प्लस है ना, यहाँ पर प्लस होता है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट, यही तो होता है हमारा फार्मूला, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। अब उसके बाद आगे क्या करें, किसको हम फर्स्ट लेट करें और कैसे हम अपना फार्मूला डिराइव करें, तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो है एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक मिनट, अरे भाई इरेज हो गया इरेज, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतने पार्ट की वैल्यू को वन साइड, ये तो हमें पता चल ही गया, ये चलो एक लाइन यहाँ पर और लिख लेते हैं कि भाई ये जो डी एक्स के साथ था ये हट गया, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और साथ में डी एक्स। अब हम इस पार्ट की वैल्यू निकालना चाहते हैं इसकी, तो हमने इसको वन साइड किया, बाकी सबको अदर साइड में भेज देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और इनटू में क्या है डी अपॉन डी एक्स जी एक्स और साथ में डी एक्स, इतने पार्ट की वैल्यू इसको इधर भेज दिया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, यही होगा ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। ये लाइन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हुआ। अरे भाई इतने पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी थी, इतने पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने इसको इधर ही रखा और इस वाले पार्ट को इधर जाके माइनस करा दिया, तो ये माइनस करके इतना आ गया यहाँ पर, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अब ज़रा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया होगा। हमने एफ एक्स को जो है लेट कर लिया, एफ एक्स को लेट कर लिया u, और जी एक्स जो है वो डिफ्रेंसीशन के साथ जो जी एक्स है उसको लेट कर लिया v। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट, चलो यू वी के टर्म में अगर हमने लेट किया तो इसको u ही लेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा u और सेकेंड वाला v डी एक्स, फर्स्ट एफ एक्स तो u, ये d अपॉन डी एक्स अगर जी एक्स वी की इक्वल है तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं जी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो फर्स्ट इंटू जी एक्स की वैल्यू, ये जो जी एक्स है इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो फर्स्ट इंटू वी डी एक्स माइनस, ये देखो यहाँ पर डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट, ये लिखा हुआ है डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफ्रेंसीशन ऑफ u मल्टीप्लाई में क्या है, ये जी एक्स है, जी एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, तो ये हमारा प्रॉपर फार्मूला जो है वो डिराइव होके आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा उसी से बना हुआ है, जो प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना डिफ्रेंसीशन का, उसी से ये फार्मूला डिराइव होके आया हुआ है। अब इसमें किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमें लर्न करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी प्रोडक्ट रूल के हैं वो इसी से होंगे। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड में सेकेंड फंक्शन हमेशा उसको लेट करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें ईजिली आता हो। कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई देगा, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकेंड है, तो कई बार एक रूल है
इस रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। इसका नाम है आईलेट, LATE। आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का मतलब हो गया साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। अगर इस टाइप के इन्वर्स आते हैं तो ये फर्स्ट हमेशा माने जाएंगे। एल का मतलब हो गया लॉग एक्स, ठीक है, कुछ भी लॉग का टर्म। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पर एल का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि log x log y कुछ ऐसे होंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, ए का मतलब हो गया। एल्जेब्रिक का मतलब हो गया x, x की पावर 2, x की पावर n, कुछ इस टाइप के। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स इस टाइप के आएंगे तो ये हो जाएगा। और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। तो इसमें जो पहले दिखाई देगा उसको फर्स्ट, और जो बाद में दिखाई देगा उसको सेकंड। और ये जो रूल है ये 99% तक तो वर्किंग है। 1% में कभी कभी इसका दूसरा फॉर्म भी हमें यूज़ करना पड़ेगा कि जिसका हमें इजीली इंटीग्रेशन पता है वही हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। कभी कभी इसका उल्टा भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो मोस्टली 99% केसेस तक तो ये हमेशा वर्किंग है, लेकिन 1% में जो हमारा मन करेगा हम उसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 99% बल्कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में ये सब काम करेगा, ऐसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो जेई से रिलेटेड कुछ होगा तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है और वो इस तरीके से दिया हुआ है, एक दिया है एक्स और एक दिया है साइन एक्स। अब इसको हमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेट करना है। तो एक्स है एल्जेब्रिक, साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस वाले में कौन पहले आ रहा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा, ये दिख रहा है हमको। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। अगर इसका उल्टा लेट कर लिया ना हमने, तो x जो है, जैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो x कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने x को सेकंड लेट कर लिया तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही कभी ख़त्म नहीं होगा। x का x² by 2 आएगा, फिर x³ by 3 आएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर जरा हम ये फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। क्या फार्मूला होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन। तो x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, x का 1 हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो माइनस का x कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार हमें क्या होगा कि एक ही फंक्शन गिवन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसको मतलब सेकंड फंक्शन को 1 लेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। इफ देयर इज नो अदर फंक्शन, if there is no other function, then if there is no other function, then unity is taken as second function. Unity is
टेकन एज सेकेंड फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे मान लिया log x है, अब log x बेस ई में दिया है, कह रहा है इसका इंटीग्रेट करो, तो ये एक ही फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, log x तो हो गई, साथ में इंटू 1 कर लेंगे, और 1 को तो हमेशा सेकेंड ही लेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को फर्स्ट लेट कर लिया तो प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर। तो इसलिए हम इसको सेकेंड फंक्शन ही लेट करेंगे जब भी कभी 1 की बात होगी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अच्छा ये 1 है, हमने यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x इंटू डिफरेंशिएशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 1 का x, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x, 1 का x और dx। तो ये हो गया x log x माइनस 1 का x और प्लस का c, तो ये बन गया log x बेस e dx। तो कई बार हम इसको याद भी रखते हैं, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन इनवर्स x हो, मान लिया कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, तो इंटू 1 करके फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेंगे सभी लोग सॉल्व इसको। 1 ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और फार्मूला अप्लीकेबल है इसमें। तो कभी भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल होगा तो हम ऐसे ही करेंगे और फिर इजीली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर हम बात करें, इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं कैसे आता है। उसके बाद इसमें एक और कुछ क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट अप्रोच होती है, वो भी अभी मैं बताता हूँ। पहले एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है, ये क्वेश्चन सेकंड ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x e⁻ x dx, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो बस यहाँ पर हमें अलजेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है सबसे लास्ट में e आता है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो है वो होल इंटीग्रेशन। तो x e⁻x माइनस x का 1, ये e की पावर x, और फिर बाहर भी आया तो भी e की पावर x प्लस c, ठीक है ना। ऐसा ही अगर हमारे पास x स्क्वायर e⁻x हो तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेट करके, बस ये है कि इसको दो बार करना पड़ सकता है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो है वो होल इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x e⁻x dx, तो ये एक्स स्क्वायर e⁻x 2 बाहर ले लिया। अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार लगे, कई बार दो बार भी लग सकता है। अब इसका यूज़ मैं ऊपर से देख के कर लेता हूँ। ये इतना आया था ना, तो इसका कितना आया था, x e⁻x माइनस e⁻x और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2x e⁻x प्लस 2 e⁻x प्लस c। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस इसके इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी हमने x साइन x का किया, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो बहुत इजी वाले होते हैं, इनके लिए एक और DI अप्रोच करके है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको, तो वो भी समझ लेते हैं, वो भी बहुत ईजी होता है। लेकिन वो सब में एप्लीकेबल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में वो डायरेक्ट आंसर दे देगा। अगर हमारी प्रैक्टिस हो गई तो इसको हम नाम देते हैं DI अप्रोच। DI का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अप्रोच है, और कुछ DI का कुछ नया नाम नहीं है। तो उसको कैसे समझते कैसे, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है,
जैसे हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी आई कैसे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसे लिख लेते हैं डी करके और आई करके, और यहाँ पर साइन आएगा, यहाँ पर साइन प्लस माइनस प्लस करके आएगा। तो देखो हमें x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले तो ये x लिख लिया, और दूसरा वाला जो है वो e टू द पावर x है। इसको समझना इजी है, लेकिन सब में एप्लीकेबल नहीं होगा। कई सारे इजी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं इसका आंसर। तो पहले हमने क्या किया, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो जैसे हमने x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, और इसको किया तो 0 आ गया। 0 के बाद आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, 0 आ गया, काम ख़त्म। e की पावर x को चाहे जितनी बार भी इंटीग्रेट करें, आगे भी लिखते जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0 के बाद तो कहानी बंद ही हो जाने वाली है। और यहाँ पर साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस प्लस आता है। अब समझना यहाँ पे हम कैसे लेते हैं। इसमें हम लेंगे इस तरीके से, पहले इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, फिर दूसरे वाले का जो उसके नीचे वाला है उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ। और किस तरीके से लेंगे, पहले प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन। पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। तो अब यहाँ पर जब आएगा हमारे पास तो क्या आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x e टू द पावर x, ये हो गया, x e टू द पावर x, ये हो गया। प्लस साइन के साथ लेना है तो प्लस हो गया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये x e टू द पावर x हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो e टू द पावर x हो गया। और पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, प्लस कांस्टेंट, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन भी इस टाइप से किया था, जैसे उसमें दो बार करना पड़ा था हमको, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो इसका भी डी आई अप्रोच से करके ज़रा देखो, आंसर सेम आएगा जो ऊपर अभी हमने किया है। करो ज़रा, इसका आंसर बताओ। तो ज़रा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स, ऐसे करके देख लो और फिर सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। हाँ, ये भी बात सही है। तो हम तो वही फर्स्ट इंटू सेकेंड का ही यूज़ करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट रूल है और जो हमारे क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड, उन्हीं का यूज़ करेंगे। मोस्टली आप चेक करते जाएंगे तो इजी क्वेश्चन जैसे एक्सपोनेंशियल है वो इजीली हो जाएगा। बाकी आप एक बार सब में ट्राई करके देखें किस में एप्लीकेबल है, ये एक बार देखें। जैसे अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन करूँगा, उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, ई टू द पावर एक्स है, ये लगभग सारे में होगा, लेकिन कोई कोई में फंसाएगा तुम्हें। तो पहले तो तुम्हें वही करना है। अगर तुम्हें लगता है कि इजीली हमें इसमें हाथ हमारे साफ़ हो चुके हैं, हम कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो कर सकते हो बड़े प्यार से। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस के साथ। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2x का 2 और 2 का 0, और यहाँ पर तो ई टू द पावर x ही आने वाला है। आप ज़रा देखो मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर सोचो किसका किसके साथ करेंगे और किस साइन के साथ। जैसे ये लिया तो प्लस के साथ ले लिया, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस के साथ क्या हो जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस के साथ 2 ई टू द पावर एक्स और प्लस सी। अभी हमने ऊपर ये किया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें दो बार हमने किया था, वो यही सेम क्वेश्चन किया हुआ है। एक और अभी हम कर लेते हैं जो अभी हमने ऊपर किया, एक्स साइन एक्स। देखो इसमें भी अप्लाई करके देखो, ये उसी में एप्लीकेबल है जिसमें डिफ्रेंशिएशन बाद में 0 आ रहा है, क्योंकि अगर बढ़ता जा रहा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वो क्वेश्चन देख के तुम्हें आइडिया हो जाएगा, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। जब 2-4 में अप्लाई करोगे, 2-4 में फंसोगे, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। एक्स साइन एक्स में ज़रा एक बार देखो ट्राई करके, डी आई अप्रोच। यहाँ एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो एक्स का 1, 1 का 0, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस,
और माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस पहले से है और जीरो के बाद जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो सीधे आंसर दे दो माइनस का एक्स कॉस एक्स, और पहले प्लस आता है फिर बाद में माइनस, और ये साइन एक्स सिर्फ आएगा साइन एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी में एप्लीकेबल है अभी, बाकी अभी क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे एक्स साइन 3x है, ज़रा इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x, तो नहीं तो हमारा वो कुछ फार्मूला तो है ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। एक्स साइन 3x dx, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो हम डायरेक्ट भी अप्लाई करें और उस तरीके से भी करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देखो ट्राई करके। नहीं नहीं, ये जो है पहले वाले को हमें हमेशा प्लस साइन के साथ लेना है। ये जो यहाँ पर लिखा है ये हो गया प्लस साइन के साथ, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लेना है ना। ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले हमें प्लस के साथ लेना है, फिर माइनस के साथ लेना है, फिर प्लस के साथ लेना है। यहाँ पर हमने देखा ना, पहले वाले को प्लस के साथ लिया, सामने सामने से नहीं ले रहा है, पहला प्लस के साथ, फिर दूसरा माइनस के साथ, फिर थर्ड प्लस के साथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो तुम प्रोडक्ट रूल ही लगाओ, जो हमारा काम है हमें तो उसी से करना है। ये तो मैंने एक शॉर्टकट तुम्हें बता दिया, इससे भी कर सकते हैं। इसको भी देखो, x है यहाँ साइन 3x है, x का 1 1 का 0, साइन 3x का हो जाएगा माइनस 1/3 कॉस 3x, और ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो 1/9 साइन 3x। कर दो मल्टीप्लाई सीधे सीधे, माइनस का 1/3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी। डायरेक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें भी आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नहीं आएगा। फर्स्ट इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx। तो अब इसी लाइन में कर देते हैं 1/3x कॉस 3x प्लस 1 अब यहाँ कॉस का फिर करोगे तो 3 पहले से है, और कॉस का फिर 1/3 आ जाएगा तो 9, और साइन 3x प्लस सी। तो चाहे ऐसे करो वैसे करो, कैसे भी करो, मल्टीप्लाई में तो आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर x भी साथ में है, ये रख दिया मैंने x। ओके, तो अब एक और कर लेते हैं। जरा देखो log x log x, जरा इसका भी देखो, x इंटू लॉग एक्स। अब इसमें तुम सोचोगे किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेट करें, मैं नहीं बताऊंगा। आई लेट रूल फॉलो कराओ और उसके बाद सॉल्व करो। तो अब तुम जो है प्रोडक्ट रूल ही लगाओ सब में। अब ये DI अप्रोच तो बाद में चेक करना दो। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x जो है आई लेट में, log जो है वो ILATE होता है ना, तो उसी का यूज़ करो। तो log जो है उसका इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन ईजिली कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। तो
तो log x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, log x का 1/x, x का एक्स स्क्वायर बाई टू dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस 1/2, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। अब जैसे इन्वर्स वाला था, अभी मैं बता चुका हूँ कि इन्वर्स वाले में क्या करते हैं, इंटू वन मान के, और उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो जेई में पहले कभी पूछा गया है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। करें आप इसको और इसका आंसर बताएं क्या होगा। और ये सब्स्टिट्यूशन है, अगर याद हो तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन बात की थी तो वहीं पर ये काम आया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि हमें कब कहाँ क्या पुट करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, कोई बताएगा यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए। एक्स की वैल्यू मिला क्या, या याद है किसी को? अरे ए प्लस एक्स का केस है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो हम क्या पुट करते हैं, 10 पुट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, गुड। तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे ए 10 स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए और 10 स्क्वायर का हो जाएगा 2 10 थीटा, और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू ए 10 स्क्वायर थीटा, ए प्लस ए 10 स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू 2a 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स, ये ए कॉमन लेके तो कट हो जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर होता है कितना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है यहाँ पर, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को हम रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और साथ में 2a 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये कॉस से कॉस कट हो जाएगा, और साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट के बाहर जाएगा तो साइन थीटा, 2a तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, वैसे तो हमेशा थीटा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थीटा के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये थीटा ही होगा, क्योंकि उन्होंने थीटा की रेंज नहीं बताई कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है।
टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और इस सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन ईजिली हो सकता है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करके अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2a थीटा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस पूरे का फिर होल इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा 2a बिल्कुल बाहर है, सब में से 2a बाहर है तो 2a बिल्कुल बाहर हो गया थीटा। और अच्छा इसका क्या करेंगे, अगर हम टेन थीटा को t लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी टी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि अगर हम टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है और टेन थीटा को t लेट करेंगे तो t डी टी बन जाएगा और उसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो ये t का मतलब है टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो वो टी स्क्वायर बाई 2 मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 और डी थीटा। तो अब ये 2 और ये 2 कॉमन लेके कट हो जाएंगे। तो अब क्या बचा यहाँ पे, ए तो बाहर कॉमन है थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये जो देखो टेन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर गिवन है। अब टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें बताया गया था कि टेन स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सेक स्क्वायर थीटा का पता है लेकिन टेन का नहीं पता है। तो टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए और 1 को, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा और -1 ऑफ माइनस प्लस 1 थीटा और प्लस सी। और थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ कि टेन थीटा क्या है, आपने लेट किया x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट एक्स अपॉन है। तो जहाँ भी टेन थीटा दिखाई दे वहाँ रूट एक्स अपॉन है, जहाँ थीटा दिखाई देगा वहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो ए थीटा जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन है क्योंकि आंसर फाइनली हमको एक्स के टर्म में देना है। और जहाँ टेन स्क्वायर थीटा वहाँ एक्स अपॉन है, जहाँ पर टेन थीटा वहाँ रूट एक्स अपॉन है और जहाँ पर थीटा वहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन है और प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हैं सब ऐसे ही होने वाले हैं, किसी में भी कुछ नया काम नहीं करना है, बस हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन में स्क्वायर करके आ जाएंगे, एक ही फंक्शन दिया होगा लेकिन स्क्वायर करके दिया। जैसे मैंने कहा ना कि कोई एक ही फंक्शन दिया हो तो इनटू में सेकेंड फंक्शन को 1 लेट कर लेते हैं। तो कई बार एक फंक्शन स्क्वायर में दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। साइन इनवर्स एक्स हो या साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसको करने का मेथड यही है सेम। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो या तो हम इसको इंटू 1 करके सेकेंड फंक्शन लेट कर लें, और या सबसे इसका अच्छा तरीका ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स को आप टी लेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस टी डी टी। अब उसके बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और डी एक्स का क्या हो जाएगा कॉस टी डी टी, और बस यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड और फिर अप्लाई कर दीजिए, चाहे वो डी आई से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकेंड ही तो अप्लाई करना है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो है अब क्या हो जाएगा होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया टी स्क्वायर कॉस का साइन टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t
और कॉस का क्या हो जाएगा साइन टी, और उसके साथ ये डी टी। तो अब यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर लेके टी इंटू साइन टी का फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। अभी हमने किया भी है टी इंटू साइन टी का, एक्स इंटू साइन एक्स का जो था वही हो जाएगा डायरेक्ट। तो आंसर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट टी साइन का माइनस कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस कॉस टी और साथ में डी टी। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस ऑफ माइनस 2t कॉस टी और माइनस 2 और कॉस का साइन टी और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बस ये टी के टर्म में आया है, हमारे पास क्या है एक्स है, हमने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन टी। तो कॉस टी क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो बस ये सारी वैल्यू पुट कर दो। तो टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, साइन टी का मतलब एक्स, 2 इंटू टी, टी मीन्स साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ में माइनस 2x और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारे पास कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आए कि जिसमें हमारे पास एक ही फंक्शन स्क्वायर में दिया हो, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कोई भी का इनवर्स हो, तो फिर हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं ईजिली। फिर उसके बाद 2 फार्मूले इसमें और बनते हैं, उनको भी लिख लेते हैं। और एक क्वेश्चन और टाइप का बनता है जिसमें इस टाइप का बनता है, पहले वही कर लेते हैं, लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो इसका बनेगा वो क्या होगा, अगर हमारा जो दूसरा टाइप है इसमें वो इस टाइप का बने कि e⁴ साइन बी एक्स, या तो ऐसा फॉर्म बनाई दे दिखाई दे dx के साथ, या e⁴ कॉस बी एक्स। ए भी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एक ई का फंक्शन होना चाहिए और एक साइन कॉस किसी का होता है। तो फिर इनको करने का मेथड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने जो 2 फार्मूले अलग से। ये तो एक टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें खासियत क्या है क्वेश्चंस की कि हम इसको एक बार करेंगे तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट रूल, और फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये बार बार ये प्रोसेस चलता ही चला जाएगा। और ये एक ऐसा है जिसमें आइलेट रूल में हम कुछ भी किसी को लेट करें दोनों ही पॉसिबल है। जैसे हमें समझ में नहीं आता कि भाई आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट दूसरे को लेट करेंगे, अब इसमें अगर हम किसी को भी लेट करेंगे तो दोनों से आंसर आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, सबसे इजी सा क्वेश्चन लेते हैं e⁴x और साइन एक्स। पहले मैंने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और इसको सेकंड लेट किया, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया, देखो फर्स्ट e⁴x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx e⁴x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा देखते हैं e⁴x साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, e⁴x का e⁴x और साइन का माइनस करेंगे तो ये प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लीकेबल है, तो फिर हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लिया, तो ये हो गया माइनस e⁴x कॉस एक्स प्लस यहाँ फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो e⁴x फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो अब क्या बन जाएगा माइनस e⁴x कॉस एक्स प्लस e⁴x कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, और फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस
ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर तुम जादू ये देखोगे कि जो हम लेके चले थे वही क्वेश्चन हमारा फिर बन गया। देखो यहाँ पर ये ई टू द पावर एक्स साइन एक्स हम ये लेके चले थे, हमने 2 बार इंटीग्रेट भी किया और 2 बार फार्मूला प्रोडक्ट रूल लगाया और फिर वहीं पहुँच गए जहाँ से हम चले थे। तो ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है जो हमें ध्यान रखनी है कि भाई ये जो है ई टू द पावर एक्स के जो केसेस होंगे, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स या ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, उसमें पहली बार तो हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा और दूसरा ये ध्यान रखना है कि इसको जो है हम क्या लेट कर लेते हैं आई। इसका नाम हम क्या रख लेंगे कि इसका नाम है आई। जब भी कभी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, ये आई और ये आई। और इस पूरे की वैल्यू को भी हम क्या नाम दे देंगे कि ये भी आई हो गया। आई और आई को वन साइड ले जाओ तो ये माइनस का आई है, उधर जाके क्या बन जाएगा 2i और ई टू द पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी तो कांस्टेंट कहीं भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा सकते थे सी डैश और ये बन जाएगा सी डैश बाई 2 जिसको बाद में हम क्या बोल देंगे सी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी कहीं भी लेट कर लो, के लेट कर लो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कभी भी हमारे पास ई की पावर एक्स साइन एक्स का केस हो या ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का केस होगा तो हमें समझ में आ जाएगा देखते ही कि भाई इसमें जो है प्रॉब्लम है, इसको हमें अपने इसी मेथड से करना पड़ेगा जिसमें एक बार करने के बाद दोबारा फिर वही पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट होने लगता है। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें एक बार करो तो दोबारा फिर वही फंक्शन रिपीट होता है, चाहे वो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का केस हो या ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का केस हो, दोनों में से कोई भी हो। दोनों में कॉस का होगा तो 2 बार करने के बाद पहले साइन आएगा फिर कॉस आ जाएगा और फिर वही प्रॉब्लम। तो ये 2 केसेस है जो हमें ध्यान रखने हैं, ई की पावर साइन एक्स का और ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अरे बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है तो ये बिल्कुल 2 अपॉन में आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम इसको ज़रा एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। और अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि इसमें देखो हमने उल्टा लेट किया था। हमने क्या किया था, जो आइलेट रूल कहता है, आइलेट रूल क्या कहता है कि पहले एक्सपोनेंशियल को क्या लेट करो, लास्ट वाला सेकंड, जबकि हमने इसको उल्टा लेट किया था। अब तुम चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी करोगे, जैसे जो इनका आइलेट का मेथड है, सेकंड मेथड से जब हम करेंगे तो भी आंसर में कुछ खास फ़र्क नहीं आने वाला। देखो इसको यहाँ मैं करके दिखाई देता हूँ एक बार, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, उल्टा लेट कर लेते हैं, जो उनका मेथड है आइलेट का वो फॉलो करते हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट ये सेकंड, देखो इसका नाम हो गया आई, आई इक्वल टू फर्स्ट तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, यहाँ पर भी देखते हैं साइन का माइनस कॉस एक्स तो ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, लेकिन यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन में तो साइन का कॉस ही होता है, फिर माइनस नहीं आने वाला है। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स का हो गया डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड लेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, यहाँ पर अच्छा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधे, अब फिर इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई टू द पावर एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस का माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स और डी एक्स। तो ये देखो आई इक्वल टू क्या बन गया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स
माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस का ई टू द पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने आई रखा हुआ है, तो आई और आई टू आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन हुआ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी डैश कोई कांस्टेंट, तो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी डैश बाई टू, यह सी कांस्टेंट लेट कर लो, और यहाँ पर भी अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखो दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फर्स्ट स्टेप में कहाँ पर भाई, ये तो हमारे फार्मूले में ही माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया हुआ है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया डिफ्रेंशिएशन। ओके, ओके चलिए फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। अब आप समझिए कि क्या ये भी वही क्वेश्चन है, क्या जो हम सोच रहे हैं, क्या वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x dx, साइन ऑफ ln x dx। अब देखो ये देखने में तुम्हें नहीं लगेगा कि ये e की पावर x और साइन x का केस है, लेकिन जैसे ही तुम इसमें देखो ln x को t लेट करो, तो 1/x मत करना, x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कई बार ये भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें dx के साथ अपॉन में x तो कहीं है नहीं कि हम इसको ऐसे कर दें 1/x dx इक्वल टू dt, तो फिर फंसेंगे, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। बाद में x को उधर ले जाओ, फिर x की वैल्यू फिर निकालो, तो इससे अच्छा हम सीधे लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो x इक्वल टू ई टू द पावर t, तो dx इक्वल टू ई टू द पावर t dt। तो अब जरा यहाँ पे रख दो, तो साइन ln x को हमने लेट किया है t और dx को e की पावर t dt। तो क्या हमारा ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया, घूम घूम के बार बार ये वही क्वेश्चन बन रहा है। देखो ना, अभी हमने किया था ये फर्स्ट इंटू सेकेंड करके, आंसर भी ऊपर अभी लिखा हुआ है ई टू द पावर t बाई 2 साइन t माइनस कॉस t और प्लस c, यही तो आंसर हो जाएगा हमारा। बस t की जगह पे e की पावर t, जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे x लेट कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ e टू द पावर t दिख रहा है वहाँ x रख दो, x बाई 2, और जहाँ साइन t है, t की वैल्यू क्या हो ln x माइनस कॉस ऑफ ln x और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमें नहीं समझ में आएंगे कि ये उस टाइप के हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन या कुछ ऐसा काम करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे पास बन के आ जाएगा कि भाई ये उसी टाइप का केस है, कुछ नया काम इसमें नहीं है। अब दो क्लासिक इंटीग्रेंट्स हैं, ये जो दो फार्मूले वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, टू क्लासिक और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेईई में कई बार पूछे गए हैं, टू क्लासिक इंटीग्रेंट्स। ये दो फार्मूले हैं जो एक कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर देंगे, और इनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पहले इन दोनों फार्मूलों को लिखेंगे, फिर इनको प्रूफ करेंगे, और फिर डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे इनको। पहला हमारा फार्मूला है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, e टू द पावर x fx हो और एक उसका डिफ्रेंशिएशन हो, e टू द पावर x बाहर हो, fx गिवन हो और एक उसका डिफ्रेंशिएशन गिवन हो, ये फंक्शन हो गया और ये उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया।
तो ये डायरेक्ट वैल्यू दे देता है e⁻x fx प्लस सी। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि e⁻x बाहर होना चाहिए और एक फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन हो, तो वो e⁻x बाहर आ जाएगा और वो फंक्शन आ जाएगा प्लस सी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ समझना चाहें तो इस तरीके से एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, बाद में भी इसको डिराइव तो करेंगे ही। e⁻x लिखा है, sin x लिखा है और प्लस cos x लिखा है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये एक e⁻x की जगह पे आ गया, ये fx हो गया और ये f'(x) हो गया, साइन का cos होता है ना, तो आंसर e⁻x sin x प्लस सी। डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। कई बार एक लेंथी कैलकुलेशन को ये छोटा भी कर देगा। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे कि किस तरीके से ये आया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट वाला इंटीग्रैंड हो गया, तो इसका प्रूफ समझ लेते हैं। ये तो अभी हमने बताया कैसे अप्लाई करेंगे। प्रूफ बहुत इजी है। इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को लेके फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को एज इट इज़ छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा e⁻x fx और प्लस ये dx के साथ, और ये e⁻x f'(x) और dx। तो हम सेकंड वाले को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, या फर्स्ट वाले को, किसी एक को एज इट इज़ छोड़ दो, दूसरे वाले में या पहले वाले में किसी एक में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे देखो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और देखते हैं क्या सेकंड वाले से बनेगा क्या। क्योंकि अगर हम फर्स्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आने लगेगा fx के साथ, लेकिन अगर सेकंड में हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ अप्लाई किया तो f'(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो रूल है, प्रोडक्ट रूल, वो यूज़ कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड f'(x) का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का जो है वो होल इंटीग्रेशन। तो ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, तुरंत आंसर भी आ जाएगा। देखो अभी ये हो गया e⁻x fx dx प्लस यहाँ पर जब अप्लाई किया तो ये हो गया e⁻x और ये f'(x) का fx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का e⁻x f'(x) का क्या हो गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन है, ये fx हो गया और ये dx। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इस पार्ट से कट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया e⁻x fx प्लस सी। तो ये आंसर हमारा आ गया। देखो, तो ये दो लाइनें ना बर्बाद करनी पड़े उसके लिए हम सीधे सीधे एक रिजल्ट याद रख लेते हैं कि e⁻x हो, fx हो और f'(x) हो, तो e⁻x fx जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। एक ये है और एक दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। सेकेंड वाला जो है वो भी बहुत इजी है, उसमें e⁻x का टेंशन नहीं। अगर हमारे पास fx हो और दूसरे में x के साथ f'(x) हो, तो ये डायरेक्ट x fx हो जाता है। और ये भी बहुत इजी है, अब इसको भी डिराइव कर लेते हैं कैसे, एक ही लाइन में हो जाते हैं सारे। इसका अगर हम एग्जांपल समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे sin x है और यहाँ पर x cos x है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x, और fx की जगह पे ये fx है तो sin x, और ये f'(x) है तो x sin x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर हमें डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने अपना फार्मूला बॉक्स के अंदर बंद कर दिया ताकि भाग ना सके कहीं पर भी। अब जरा इसको हम डिराइव करते हैं किस तरीके से, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू f'(x) dx। साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेकेंड वाले में ही अप्लाई करो तभी फर्स्ट वाला मिलने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को एज इट इज़ नोट कर लिया, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी फर्स्ट इंटू सेकेंड की, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, f'(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो fx आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो f'(x) का क्या बन जाएगा। अब इसको डायरेक्ट लिख ही रहे हैं तो फिर इसको भी हम f'(x) हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा fx, और फिर साथ में क्या हो जाएगा dx
तो जैसे ही इसको ओपन करोगे ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कट कर देंगे, तो x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दो हमारे क्वेश्चंस हैं। ये कई बार हमको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट भी कर लो तो भी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और इससे क्या होगा, डायरेक्ट जल्दी आंसर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा x ई टू द पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स ई टू द पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट अगर हम देखें। वैसे इसका एक मेथड और मैं बता दूँ कि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम अभी इसको अपने ऊपर वाले मेथड से ही करेंगे। ये तुम्हारा काम है, इसको एक बार तुम ट्राई करके देखना। एक्स ई की पावर x को फर्स्ट लेट कर लेना और x प्लस वन की पावर माइनस टू को सेकेंड लेट कर लेना और फिर फार्मूला अप्लाई कर देना, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन हम बात करेंगे अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है उससे कि ई की पावर x बाहर होना चाहिए और फंक्शन में एफ एक्स होना चाहिए और एफ डैश एक्स होना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन ऐड और वन सब्सट्रैक्ट करके इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। भाई x था, हमने वन ऐड कर दिया, वन सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब जरा समझना यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर x हो गया, x प्लस वन के अपॉन में x प्लस वन के होल स्क्वायर को अलग कर लो और माइनस वन के अपॉन में x प्लस वन के होल स्क्वायर को अलग कर लो। तो अब क्या बन जाएगा, ये ई टू द पावर x और यहाँ पर क्या बन जाएगा x प्लस वन। ये देखो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ये एक तो कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ये क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और साथ में डी एक्स। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बात की हुई थी कि एफ एक्स, ये वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एफ एक्स है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एफ एक्स का काम कर रहा है, तो ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स का ही अगर इसको वन अपॉन एक्स प्लस वन को करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो इससे हमारा डायरेक्ट देख के आंसर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी, ये आंसर सीधे सीधे ऑटोमेटिक इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कई बार ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट देख देख के हो जाएंगे और कई बार ऐसे होंगे कि हमें इस तरीके का प्लस वन माइनस वन करके सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, अभी हमने इस टाइप का किया भी है, ज़रा इसमें दिमाग लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन सेम किया हुआ है। साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो बस वही एल एन एक्स को टी लेट कर लिया, एल एन एक्स को जैसे टी लेट किया एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी हो गया। जब भी कभी एल एन एक्स दिखाई दे साइन कॉस के साथ, समझ जाओ कि इसको टी लेट करना है, तो ई टू द पावर टी आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है, ये एफ एक्स का काम करेगा और ये एफ डैश एक्स का काम करेगा, तो ई टू द पावर टी साइन टी प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ई टू द पावर टी को एक्स बोलते हैं और साइन टी को हमने एल एन एक्स लिखा हुआ है प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम बात करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से ट्राई करें और नहीं आता है तो फिर बताएं। आंसर भी इनका दे देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन एक्स प्लस सी,
2ln x माइनस प्लस ln x होल स्क्वायर dx। 2ln x प्लस ln x होल स्क्वायर dx, इसको भी सॉल्व करना है और इसका आंसर है x ln x का होल स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। e टू द पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx माइनस e टू द पावर x कॉट x बाई 2 प्लस c, और एक लास्ट और है log x अपॉन, अभी हमने log x के भी कई सारे किए, उन्हीं का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx, इसका आंसर है x अपॉन log x प्लस 1 प्लस c। चलो 4 ले लिए तो एक और भी दे देता हूँ मैं। e टू द पावर साइन इनवर्स x dx, इसको भी एक बार ट्राई करना, ये भी तुम्हें कुछ इसी की याद दिलाएगा कि अभी हमने ये किया हुआ था। अब 6 नहीं बोलता हूँ, 5th का फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं। e टू द पावर 2x और साइन 4x dx, इसका भी आंसर मिल जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन 2 x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका नहीं है, इसका तुम अपने से ढूंढना, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया है ताकि एक बार आप, हाँ बिल्कुल नोट कर लें आप। ओके, ओके ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। पहले आप इसके फॉर्मूले याद करें और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो ढूंढ ढूंढ के करें। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं आगे की बात।